धन्योस्मि अनिरुद्ध जी। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अनिरुद्ध जी देशपांडे, यहाँ उपस्थित अन्य सहवक्तागण, मातृशक्ति और बंधुओं, नचिकेत तिवारी जी ने जिस दिल्ली की वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर उल्लेख किया, उस वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में एक वाइस चांसलर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि मैं उस भाषा में बोलूँगा जिस भाषा में स्वप्न देखता हूँ। इसलिए मैंने मंजू बालाजी के बाद हिंदी में प्रारंभ किया, लेकिन हम में से कुछ लोग पूरी तरह से हिंदी नहीं समझ पाते, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आई विल बी बाइलिंगुअल, नो डाउट अबाउट दैट। भारतीय शिक्षण मंडल हैज़ drafted a draft of educational policy, an integrated and holistic draft. Normally we are always complaining about what is not there. क्या होना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं और उसमें ये भी बात करते हैं कि क्या क्या गड़बड़ियाँ है, किंतु होना क्या चाहिए उसको लेकर के कोई एक समग्र और एकात्म विषय विचार सामने आना चाहिए। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, with the help of almost 4,000 academicians all over the country, with the inputs from people of all walks of life, this exercise was done and a draft was created. I would be presenting few salient features of that draft. उस एकात्म और समग्र शिक्षा नीति के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। जो हमारे सामने चुनौतियाँ हैं भारत के सामने आज, भारत की 125 करोड़ की आबादी तक शिक्षा को पहुँचाना। 1835 में मैकॉले ने अपनी शिक्षा पद्धति देने से पहले वी वेर एजुकेटेड, आवर पॉपुलेशन वाज एजुकेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 76%. That is there in the educational survey done by the Britishers. Thomas Munro, who conducted the survey in the southern India, he says 76% of the population was educated, not literate. आज हमने लिटरेसी की डेफिनेशन कर दी कि अपना नाम लिख सके वो साक्षर, और उसके बाद भी 74% है 2011 की जनसंख्या में। इसलिए सब तक विषय को पहुंचाना, सुलभता से पहुंचाना, अफोर्डेबिलिटी, महंगी शिक्षा कोई काम की नहीं, और गुणवत्ता के साथ पहुंचाना, इस चुनौती को स्वीकार करना और इस चुनौती को उत्तर देना भारतीय तरीकों से। हमने स्वतंत्रता के बाद जो भी प्रयत्न किए, उन सारे प्रयत्नों में कहीं ना कहीं किसी और जगह से कॉपी पेस्ट करने का विषय था। हमारे आईआईटीज भी बड़े प्राउडली लिखते हैं कि जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी तैयार हुई तो इट वाज ए कॉपी ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, सो नाउ वी आर कॉपिंग एमआईटी एंड वी हैव क्रिएटेड आईआईटी। दैट इज रिटन ऑन द वेबसाइट ऑफ द आईआईटी। वी आर प्राउड टू बी अ कॉपी ऑफ एमआईटी। सो इसलिए हमने कहा कि उद्देश्य कैसे होना चाहिए, तो हमारे इस सनातन सिद्धांत जो भारत के हैं, उन सनातन सिद्धांतों को लेकर के, हिंदू धर्म के सनातन सिद्धांतों को लेकर के आज की चुनौती को कैसे स्वीकार किया जाए। इसलिए हमने उसको, जो भारत की सनातन परंपरा है, इटर्नल वैल्यूज अप्लाइड टू द टाइम, तो सनातन धर्म को युग धर्म में परिवर्तित करना, यह विषय ध्यान में रख करके ये बात की। सा विद्या या विमुक्त कहते हैं तो मन में आता है कि एजुकेशन लिबरेट्स एंड लिबरेशन, वी डायरेक्टली गो टू द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट। पर मुक्ति की बात जब हम करते हैं तो मुक्ति हर बंधन से मुक्ति है। यदि निर्धनता का बंधन है तो उससे भी मुक्ति है। इसलिए भारत में विद्या मुक्त करी कहा तो मुक्त करी विद्या युक्त करी होनी चाहिए। युक्त यानी योग्य बनाने वाली। यदि योग्य बना देगी तो वह मुक्त भी करेगी, और फिर जो तीसरा जो आज के काल में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, वह अर्थकरी भी हो जाएगी। तो जब मुक्त करी तब होगी जब युक्त करी होगी, युक्त करी तब होगी जब अर्थकरी होगी। तीनों मिलकर के देन इट्स अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। और व्यक्तित्व का एकांगी विकास होने की जगह सर्वांगीण विकास। आज सारे विश्व में चर्चा चल रही कि केवल मस्तिष्क का विकास करके काम चलेगा या भावना भी चाहिए, और आगे चल करके आध्यात्मिकता की भी बात हम करते हैं, IQ, EQ, SQ की बातें चलती है। इसलिए सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास ये भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य रहा है। अनुभूति को ही ज्ञान माना गया, रटने को ज्ञान नहीं माना गया, यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य है। एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड wisdom, a practical wisdom,
आज हमारे अनपढ़ लोग भी, गांव का किसान भी, ही इज मोर प्रैक्टिकली वाइज दैन मोस्ट लर्नेड पीपल। इसलिए पढ़त मूर्ख ये शब्द समर्थ रामदास ने प्रयोग किया है। पढ़े लिखे मूर्खों की जगह व्यावहारिक ज्ञान वाले लोग कैसे तैयार करें, ऐसी शिक्षा पद्धति। और सबसे अंतिम बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, सामूहिकता का संस्कार देने वाली शिक्षा पद्धति। और इसलिए जब एक समग्र शिक्षा पद्धति का निर्माण किया तो उसमें 4 बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन, it should be holistic as well as integrated. It should encompass all the education, right from Garbha Sanskar to the research work, and at the same time it should be integrated. It should not be just a patchwork of everything, just including everything. It should not just be inclusive, it should be integrated. इसलिए ऐसी एक एम ऑफ एजुकेशन को लेकर के चले। और जो नीति हो, द पॉलिसी शुड बी ऑटोनॉमस, स्वायत्त। आज पहले वाले सत्र में भी ये बात बार बार आई, शासन मुक्त शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1835 से पहले भारत में शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था शिक्षा के अंदर। चाणक्य लिखता है, यदि गुरुकुल में जाना है राजा को तो 10 मील दूर पड़ाव डालना पड़ेगा। ही वुड हैव टू सेंड एन एमिसरी, एक दूत भेजना पड़ेगा। और यदि गुरु परमिशन देता है, अनुमति मिलने पर, ओनली देन ही कैन एंटर द गुरुकुल। ऐसी स्वायत्त, डिसेंट्रलाइज्ड, इतने बड़े भारत के लिए एक सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं चल सकती। इसलिए डिसेंट्रलाइज और समाज पोषित। आज प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, वी डोंट टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर, we don't talk about privatization of education, we are not talking about the commercialization of education, we are talking about society taking the responsibility, like what we have seen about these non-resident भारतीय, अप्रवासी भारतीय, जिन्होंने अपने जिम्मेवारी पे वॉलेंटरी बेस में ये कल्चरल रिफॉर्मेशन किया। भारत में भी समाज आधारित शिक्षा रही है और वही होनी आवश्यक है। कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा विषय वस्तु पर अपन आज नहीं देख पाएंगे, समय थोड़ा है, घड़ी बह रही है लगातार। इसलिए हम केवल उसकी संरचना के बारे में, जो भारत शिक्षण मंडल ने जो प्रपोज किया है उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा। और पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट है, मेथोडोलॉजी। भारत में सरस्वती की पूजा करने की बात की है। सरस्वती इस शब्द का, संस्कृत शब्द का ऑपरेशनल वर्ड है रस, स रस, विथ रसा, एंजॉयबल, एंड रसवती, भाग्यवान, भाग्यवती. So at both the ends, the process and product both should have rasa of the education. The process also should be rasamay. For that it has to be flexible. There has to be choice. Multiple entry, multiple exit. हम देखेंगे इस प्रकार का विषय हमने यहाँ पर बनाने का प्रयत्न किया. भारतीय शिक्षण मंडल ने प्रपोज किया है कि 8 साल की सामान्य शिक्षा, a common education for 8 years, up to the age of 14, जो जीवनोपयोगी हो, जिसको सीधे सीधे वो लाइफ में उपयोग में ला सके. और 8 साल की शिक्षा के बाद वो चाहे तो बीच में जो लिखा है अप्रेंटिसशिप, चाहे तो सीधे काम करने लग जाए. He goes directly into the life, creating, producing into the society. And we are saying that that can also be treated as apprenticeship. And if he wants to come back to formal education, make a bridge course, let him come back to college education or professional education. The same for ITIs and polytechnic. So it's a multiple entry, multiple exit system that we are proposing. Same way from the higher school, that is 9 to 12. 2 मिनट में खत्म कर देंगे. ये चिट्ठी 3 मिनट पहले दे रहे, बहुत अच्छी बात है. उच्च विद्यालय में 9 to 12 के बाद में भी you have 2 choices. You can enter into the professional courses or you can go to the university only for pursuing knowledge. अपने जीवन में पैरों पर खड़ा होने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं. डीलिंग डिग्रीज विथ जॉब्स, जो दौलत सिंह कोठारी जी ने कहा था, वह जरूरत नहीं. आपको यदि ज्ञान प्राप्ति करनी है, if you want to have more knowledge, you want to do research, you want to be expert in that subject, then you go to the university. Otherwise, you go to the professional college or by the school education, graduating out of school, you are ready to contribute into the society. That kind of a structure has to be developed. For that, content is very important. I don't have time to dwell upon the content, but we have worked on that also. A very beautiful structure has been developed. जीवनोपयोगी गणित,
आज मैंने 10वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन से लड़ाई झगड़ा किया और बाद में LLB करके जीवन में अभी प्रचारक जीवन में हूँ, तो कभी उसका उपयोग नहीं किया जीवन में। और वो सब्जी बाजार में बेचती हुई अनपढ़ महिला, वो कभी गलत पैसे वापस नहीं देती, क्योंकि उसको जीवन उपयोगी गणित आता है। और हमारा ग्रेजुएट बच्चा बैंक का फॉर्म नहीं भरना चाहता। जनधन योजना में अनपढ़ों को मैनेजरों ने भरवाए, लेकिन यहाँ ग्रेजुएट बच्चा, क्योंकि हमने सिखाया नहीं फॉर्मल एजुकेशन में, इसलिए जीवन उपयोगी एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके ऊपर अपन ने पहले सत्र में बहुत ज़्यादा बात की, वह है मैनेजमेंट। भारतीय शिक्षण मंडल कह रहा है ये शासन मुक्त होना चाहिए, और उसके लिए 1969 में स्थापना से हम इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन है, वैसे एजुकेशन कमीशन स्वायत्त और शिक्षकों के हाथ में शिक्षा दी जाए। 60% से 75% उसमें शिक्षक हो जो इसका नियंत्रण करे, शासन मुक्त हो और पारदर्शी प्रबंधन टेक्नोलॉजी की सहायता से हम करें। और अनेक प्रकार की विशेषता इसके अंदर है। हमने कहा व्यवस्था परिवर्तन झटके से नहीं होना चाहिए, भले ही 10 साल लगे। पहले शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, धीरे धीरे शनै शनै ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के साथ ये चेंज होना चाहिए। इसलिए जो पुस्तिका हमने बनाई है, अभी तो हिंदी में कुछ पुस्तिकाएं उपलब्ध है, अंग्रेजी में हमने इसको वेबसाइट के ऊपर डाला है और सारे देश में इसके ऊपर चर्चा सत्र प्रारंभ किए हैं। अभी 4000 लोगों ने मिलकर के ड्राफ्ट बनाया। 4 लाख लोगों के प्रतिभाव लेने की इच्छा है। आप सबके कुर्सियों पर भी एक फीडबैक फॉर्म रखा था, वो इसी पॉलिसी के बारे में है। हिंदी की पुस्तिका यहाँ पर कुछ मात्रा में उपलब्ध है। अंग्रेजी हमने वेबसाइट के ऊपर डाला है bsmbharat.org, वहाँ से आप अंग्रेजी का डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाए। ये भारतीय शिक्षण मंडल का ड्राफ्ट नहीं है, ये भारत का ड्राफ्ट है। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये भारतीय जनता का हो जाए, हम जनता तक ले जाए, सभी हिंदुओं तक ले जाए, सभी जनता तक ले जाए और वो इसका प्रतिभाव दे। उसके बाद 1 साल की एक्सरसाइज के बाद हम इसको सरकार को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।